हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल स्टडी विद के एन में। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा बीज गणित। तो बीज गणित को पढ़ने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि बीज गणित में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। तो उन फॉर्मूलों के बारे में आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं आप। तो पहला फॉर्मूला है, जैसे कि आप सब जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो करीब करीब सब जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद में आता है दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। तीसरा फॉर्मूला देखो, इन दोनों को यदि अपन जोड़ते हैं, कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ेंगे इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इन दोनों के होल स्क्वायर को यदि अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको किस प्रकार से यूज करना है वो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो जब आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से इसका यूज करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मैंने इन दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद में मेरे पास आया 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया देखो, इसको खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया 2b स्क्वायर। तो यहाँ से अपन ने ले लिया 2 कॉमन और ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से हल करना है। अगर एग्जाम में अपन ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो अपन डायरेक्टली ये याद रखेंगे, इन दोनों की स्क्वायर को ऐड करेंगे तो अपने पास में लास्ट फाइनल आएगा 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला करते हैं, यदि इन दोनों को यदि अपन माइनस करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि इन दोनों को घटाएंगे तो अपने पास आएगा 4ab। वो कैसे आएगा देखो इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को मैं घटाऊंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा। इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंड करेंगे यानी इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस, अब जब माइनस आ रहा है तो क्या है अपन कोष्टक लगा लेते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है, क्योंकि अंदर वाले जो चिन्ह है वो चेंज होंगे, तो मैं पहले कोष्टक लगा लेता हूँ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब कोष्टक में जैसे ही खोलूँगा तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो प्लस का तो हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 2ab। अब देखो प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। तो आपको पता चल गया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटाएंगे तो अपने पास आएगा लास्ट रिजल्ट 4ab। तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इतना करने बैठेंगे तो टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा, जबकि अपन डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन जैसे ही आएगा, क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा कैसे यूज़ करेंगे वो क्वेश्चन आएगा जब जाके आपको पता चल जाएगा। तो ये आएगा 4ab। अगला करते हैं, अगला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस का b। छठा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अगला है 7वां ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। देखो यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यानी ए प्लस बी और ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। तो ये अंतर है बस इसमें, ठीक है। अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको कैसे खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है। 9वां है ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। अब आप चाहो तो 3ab को अंदर भी गुणा कर सकते हो, इसको भी आप अंदर गुणा कर सकते हो। इसके बाद में है अगला है नंबर 10 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोष्टक में टू बार कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसे एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगला है 11 नंबर ए क्यूब बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद और दूसरे कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसको एक्सपेंड करेंगे तो कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी दूसरे कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगला है 12वां नंबर का। तो देखो अगला फॉर्मूला नहीं है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन को रिक्वायरमेंट होगी तो उस प्रकार से अपन को हल करना पड़ेगा। तो देखो एक ये भी हो सकता है क्योंकि इसका भी एक मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान होता है। तो मैं ये फॉर्मूला नहीं मानूँ, केवल इसी का एक पार्ट है तो इसको काट देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मान होता है 1/2 कोष्टक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका मान होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हेर फेर घुमा फिरा के कुछ ऐसा पूछ ले और इसकी आवश्यकता पड़ गई तो मैं पहले आपको बता दूं कि इसका भी एक मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी इसका मान होता है 1/2 कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा यदि इसका मान आप इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो मैं रख के बताता हूँ आपको कैसे। ए क्यूब चूँकि करके इसको मैं इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो मैं क्या करूँगा ए बी सी चल ही रहा है ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में, ठीक है। और इसका मान देखो मैं यहाँ से रख दूँगा, इसका मान मैं क्या रखूँगा यहाँ से, तो 1/2 को मैं यहाँ आगे लगा देता हूँ और कोष्टक ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। यदि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये अपन क्वेश्चन में इसको भी अपन काम में लेंगे। अगला है, तो अगला एक कंडीशन है, मैं इसको नोट करके लगा देता हूँ NOT।
कंडीशन क्या है, यदि केवल इसी के बेस ऊपर है, ये केवल ये चल रहा है, इसी के पार्ट है, समझ लो ये पूरा फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इसका मान होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। फिर मैंने आपको बताया इसका मान ये होता है 1/2 कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको आपको वापस इसी फॉर्मूले में रखा तो नया फॉर्मूला एक जनरेट हो गया, वापस ये वाला फॉर्मूला 1/2। ठीक है, अब कंडीशन है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कंडीशन पूछ लेता है, क्यों कंडीशन के अनुसार अपन को हल करना पड़े। मान लो कंडीशन जैसे यदि, अब यदि बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल में क्या दे दो 0। अगर आपको कंडीशन में ये दे दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल में 0 हो, तो अगर ये कंडीशन हो तो ठीक है, इक्वल में 0 हो तो अब इधर इसका मान क्या होता है आपको पता है, इसका मान ये वाला होता है, ये समझ लो ये होता है। ठीक है, ये कोई सा भी समझ लो, तो मैं इसको बता देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल में ये दे रखा है, यानी इसकी जगह क्या दे दिया अब 0, यानी इसका मान पूरे का मान क्या दे दिया 0। तो मैं आपको एक बार रख के बताता हूँ, यानी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान क्या दे दिया क्वेश्चन में, इस कंडीशन में 0 दे दिया। तो ये देखो इसका मान 0 दे दिया, यानी इसका मान दे दिया 0। तो ये 0 कब होगा आपको पता है, या तो ए प्लस बी प्लस 0 का मान क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होना चाहिए 0। इसको 0 करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ इसका मान 0 रखेंगे तो इस कोष्टक को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो एक तो कंडीशन ये बनती है कि ए प्लस बी प्लस सी इसका मान क्या हो सकता है 0। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो सकता है 0। ठीक है, या इसका मान क्या होगा 0, जब जाके 0 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मान क्या होगा 0। ठीक है, तो इसका मान यदि कंडीशन में 0 दे दे तो समझ जाना कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा और इसका मान 0 के बराबर होगा। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ ले और कंडीशन दे दे या बिना कंडीशन के कुछ इस तरीके से, तो अपन काम में ले सके इसको कैसे भी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला द्विघात समीकरण है, वो तो आप सब जानते हैं। यदि द्विघात समीकरण आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो आपको x का मान निकालना पड़े। तो x का मान अपन कैसे निकालते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर द्विघात समीकरण दे दे तो x का मान निकाले तो अपन कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल में बटे में दे रखा है 2a। ठीक।